नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। हरिद्वार में 1 लाख से अधिक लोग जुड़ने का दावा। पीएम मोदी को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में उत्साह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए कर रहे चुनाव प्रचार। तो बागेश्वर विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को किया संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय हरिद्वार दौरा। पार्टी पदाधिकारियों से लिया चुनावी फीडबैक। तो घोषणा पत्र जारी किया डोर टू डोर प्रचार। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल। बच्चे, परिजन और टीचर्स में दिखा उत्साह। एसओपी का कड़ाई से किया जा रहा पालन। उत्तराखंड में घट रहा कोरोना संक्रमण। 9 की मौत, 585 नए संक्रमितों की पहचान। तो करीब 1400 मरीज ठीक होने के बाद 15,000 एक्टिव केस। तो चलिए आपको मुजफ्फरनगर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा का जनसभा का संबोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बोला है ना, तैयार है ना सभी लोग पूरी मजबूती के साथ। 10 मार्च तक यहाँ पर चुनाव होने 10 फरवरी को, 10 फरवरी के चुनाव के लिए तैयार हैं। उमेश मलिक बनकर के घर घर जाकर के अपनी ताकत का एहसास कराएंगे ना। हर बूथ पर भाजपा को जिताएंगे ना पूरे विश्वास के साथ। भाइयों बहनों, आपका ये विश्वास ही हमारा संबल है और आपकी इस ताकत के बल पर ही हम दंगाइयों को कुचलते हैं और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम भी करते हैं। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर का अपमान किया था उन लोगों को जेल के अंदर ठूसने का कार्य भी करते हैं और इसीलिए आज आपके पास भी आए हैं। यही आह्वान करने के लिए मुझे मालूम था कि आप उमेश मलिक को जिताएंगे। लोग यहां पर कितना भी नाग रगड़ देंगे, लेकिन यहां पर बुढ़ाना में तो एक ही नाम होगा, वह नाम होगा उमेश मलिक। उमेश मलिक चुनाव चिन्ह के। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आज होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की होने जा रही वर्चुअल रैली में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के 1 लाख से अधिक लोग जुड़ेंगे। इसी को लेकर भाजपा ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए हैं। आज हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे और भाजपा गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मोदी की भौतिक चुनावी रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
सबसे पहले उन्होंने बागेश्वर विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील की। 2020 से अभिनंदन अपने राम सिंह को। अपने जब कोरोना आया तो मोदी जी ने नड्डा जी का स्वागत करिए। आदरणीय हमें भेजा गया कितना 26,83,000 खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए भेजा गया। हम स्वच्छ भारत की बात की, मैं गरीबों की बात करता हूं। जब हमने स्वच्छ भारत की बात की, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर लोगों ने मौखर बनाया। ये जो चांदी के चम्मच से, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए ऐसे अमीर लोगों को स्वच्छता अभियान कहां समझ में आए। विधानसभा चुनावों को लेकर स्टार प्रचारक लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, जहां इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थराली विकासखंड के चोपता गांव में भाजपा प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान पूर्व लोकसभा सांसद बलराज पासी, थराली विधायक मुनि देवी शाह समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं शिवराज सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली में की और जनता से बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के समर्थन में वोट करने की अपील की। हम भी है, गंगोत्री जमुनोत्री भी है, लेकिन महामृत्युंजय महादेव भी है। महिला मोर्चा चौपता और आसपास की जनता की। मोदी जी ने उत्तराखंड संवारा और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य कर रही है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। वो 4 धाम की बात करते हैं। देश भर के लिए 4 धाम और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। लेकिन कांग्रेस के लिए तो जहां वो शीश झुकाते हैं, उनके 4 धाम है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वढेरा। विकास के लिए कुछ नहीं है। राहुल बाबा तो कंफ्यूज है। जो इतने बड़े विशाल राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका सानिध्य, आशीर्वाद और मार्गदर्शन आज थराली विधानसभा को मिला है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा दे करके गए हैं। मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। कृतज्ञ हूं मैं कि आज उन्होंने इस सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में आकर के हमारी जनता को संबोधित किया और गढ़वाली में जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी, मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर क्षेत्र में करीब 20 स्थानों पर भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नुक्कड़ सभा की। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा है कि जब से मैं शिक्षा मंत्री बना, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फीसदी पायदान में था, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 4था स्थान उत्तराखंड का रहा। उन्होंने कहा है कि जनता के बीच में काम के नाम पर वोट मांगने आए हैं। और इज्जत मान सम्मान आवाज बने जैसे आने से बना है, नहीं बना है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो लोग शिक्षा की गुणवत्ता पे काम नहीं करते, जो लोग विषयवार अध्यापकों की तैनाती नहीं करते, जो छात्र संख्या की बढ़ोतरी हो ऐसा काम नहीं करते, ट्रांसफर पोस्टिंग अटैचमेंट ही करेंगे, तो चुनाव कहाँ से जीतेंगे आप? दादा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, जब से अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री बना, मैंने शिक्षा की गुणवत्ता पे काम किया, जिसका प्रमाण है कि नीति आयोग की सर्वे में पहले उत्तराखंड शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 65 पायदान पे होता था, आज पूरे देश में 4थे स्थान पे आया है। जहाँ सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या प्रति वर्ष घटती थी, आज एक ही वर्ष में विगत वर्षों की अपेक्षा 56,172 छात्र संख्या की बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री और बीजेपी की पूर्व में स्टार प्रचारक रिमी सेन कांग्रेस में शामिल हो गई। हरीश रावत की मौजूदगी में रिमी सेन ने कांग्रेस ज्वाइन की और उत्तराखंड में परिवर्तन को हवा देने और परिवर्तन को गति देने की बात कही। स्वागत करता हूं और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर वो उनको कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति मुझे हो रही है। बहुत बहुत स्वागत। भारतीय फिल्म जगत की एक जानी मानी अभिनेत्री, बीजेपी की पूर्व में स्टार प्रचारक आज कांग्रेस में सम्मिलित हो रही हैं। परिवर्तन को हवा दे। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आज हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। उस चुनाव में एक तरफ काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश की सत्ता पर 60 वर्षों तक शासन किया है और 60 वर्षों तक शासन करने के बाद केवल देश को गरीबी देने का काम किया है, हमेशा तुष्टीकरण की बात की है, हमेशा भेदभाव की बात की है, हमेशा गरीबों को दबाने की बात की है, कुचलने की बात की है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जो गरीबों के लिए बनाई जा रही हैं, आम आदमी के लिए बनाई जा रही है, सामान्य आदमी के लिए बनाई जा रही है। एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहे हैं और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है, आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक और 60 वर्षों तक शासन किया है। आज मोदी जी जिस प्रकार की कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार इस देश के अंदर लाए हैं, जो कर्म नहीं करते थे भाइयों बहनों, वो भी कर्म करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो धर्म की बात नहीं करते थे, आज वो भी टीका चंदन लगाने के लिए और गंगा आरती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े रेलें चल रही है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, देश का विकास द्रुत गति से, तेज गति से हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी का यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होता है और घोषणा पत्र जब वो जारी करते हैं तो घोषणा पत्र में वो किस बात को कहते हैं? वो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों आप सोचिए, आप उत्तराखंड की जनता जो देवभूमि है हमारी, मां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक एक वोट आने वाली 14 फरवरी को इनके जो गहरे ये नापाक इरादे हैं, ये खराब इरादे हैं, उत्तराखंड को गर्त में ले जाने वाले इरादे हैं, देवभूमि को कलुषित करने वाले इरादे हैं, आपका एक एक वोट इन पर गहरी चोट करेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि 14 फरवरी के दिन आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन दबाना है। सभी नातेदारों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को प्रातःकाल से ही उन सबसे निवेदन आज से ही करना है। 14 फरवरी का दिन ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी सरकार बनानी है भाइयों बहनों जो डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के साथ चले। और एक छोटा इंजन यहां से भी भेजना है, सारे इंजन मिलकर, जैसे पिछले 5 सालों में काम हुआ है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई है, वो सारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारा ये पूरा लक्सर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा ये हरिद्वार क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मैं यही आप सबसे निवेदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए, 3 जगह पर भी इसी प्रकार की रैलियां हमारी हो रही है, सुल्तानपुर, मिक्कापुर, निरंजनपुर, और सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे 56 स्थानों पर हम सब लोग ऐसे सुन रहे हैं।
तो अभी आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनाव के आखिरी दिनों में चुनाव रणनीति को धार देने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने समीक्षा बैठक कर चुनावी फीडबैक लिया, साथ ही जीत हासिल करने का मंत्र दिया। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और डोर टू डोर प्रचार किया, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए, या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करें। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा सोमेश्वर विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि अल्मोड़ा जनपद की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं उन्होंने भाजपा के शासन में खनन का आरोप लगाया। यदि घर में दुर्भाग्य सबके आशीर्वाद। पूरे प्रदेश की जनता और विशेषकर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार फिर चाहती है कि किसान का बेटा, नौजवान का बेटा और पहाड़ का बेटा, मैदान का बेटा हरीश रावत इस प्रदेश का नेतृत्व करें। और मुझे पूरा भरोसा है सोमेश्वर विधानसभा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। सोमेश्वर विधानसभा में राहुल जी ने को कहा है, जो कमीशन खोर है, जिन्होंने नदी नाले सब कुछ बेच दिया है, उसको सोमेश्वर की जनता इस बार हार का स्वाद चुकाएगी और राजेंद्र बोटेगुट जो हमारे कैंडिडेट है भारी बहुमत से जीतेंगे। उत्तराखंड चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मंत्री धन सिंह रावत अपने 5 सालों का हिसाब जनता के बीच रखे और बताए कि उन्होंने किस तरह श्रीनगर पालिका को अस्थिर करने का कार्य किया, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं। और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। हो सकता है कि दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों और बैनरों के लिए स्थान मिल गया हो, लेकिन गणेश गोदियाल ने 20 साल की सामाजिक जीवन में लोगों के मनों में स्थान बनाया है। और वो लोगों के मनों में बना हुआ मेरे लिए जो स्थान है, वो वोट के रूप में परिणित होकर मुझे आशीर्वाद। लालकुआं विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने अपनी दमदार उपस्थिति से सीट को रोचक बना दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव में एड़ी से चोटी तक अपना जोर लगा दिया है, वहीं भाजपा से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरने वाले पवन चौहान ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने कहा कि लालकुआं की प्रत्येक भौगोलिक स्थिति में मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं और विगत 20 वर्षों से लालकुआं की सेवा करने के बाद वर्तमान में जनता से एक बार फिर विधायकी का आशीर्वाद मांगा है और उम्मीद करता हूं कि जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। बड़ी मतलब ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है, क्योंकि जो जो चुनाव बढ़ रहा है तो जनता का रुझान खुल करके सामने आने लगा है। और कप प्लेट का चुनाव हमें मिला है, तो लोग कह रहे कप प्लेट लाओ, जल्दी लाओ और हम वोट करें। सब इंतजार में बैठे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे
को आशीर्वाद देने वालों का काफिला बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए मायाकुंड में गंगा तट पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को वोट की अहमियत बताई, साथ ही कहा कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है, इसलिए अपना अमूल्य वोट 14 फरवरी के दिन अपने निकटतम बूथ पर जाकर जरूर डालें। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राधा रानी हूँ और हमने सब यहाँ पर आंगनवाड़ी इकट्ठी हुई हैं और हम लोगों ने आज जनता को जागरूक करने के लिए मतदाता के लिए प्रोग्राम किया है। जैसे चुनाव आने वाले हैं तो हमने सभी को जागरूक किया है कि सबको अपना वोट डालने जरूर जाना है, क्योंकि हमने ये छोटा सा नाटक किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने ये सबको दर्शाया है और सबको जानकारी दी है कि वोट डालने से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और वोट डालना कितना ज़्यादा जरूरी है। सबको अपना अपना फर्ज निभाना है और वोट डालना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर एनएमसी की मान्यता मिल गई। इसके बाद 60 विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के सुचारू होने से जहां पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा मिल सकेगी, वहीं जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। कॉलेज में 100 विद्यार्थी का प्रवेश होगा, जिसमें 80% उत्तराखंड और 20% अन्य राज्यों के होंगे। प्रदेश में कोविड संक्रमण की रफ्तार तो कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 585 नए केस आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और 9 कोविड संक्रमितों की मौत हो गई। इधर 1447 मरीजों के ठीक होने के बाद प्रदेश में कोरोना के 15,712 एक्टिव केस रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सामने आए 585 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 274, हरिद्वार में 64, चमोली में 54, रुद्रप्रयाग में 38, पिथौरागढ़ में 33 शामिल हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 6, चंपावत में 3, पौड़ी गढ़वाल में 21, टिहरी और उधम सिंह नगर में 1616 और उत्तरकाशी में 27 मामले सामने आए। प्रदेश में आज से कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल भौतिक रूप से खुलने के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है और अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वह स्कूल जाने को लेकर बच्चे भी उत्साहित दिखे और स्कूल के मुख्य गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के साथ स्कूल में प्रवेश के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।